हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस के पैसिव के बारे में कि फ्यूचर जो टेंस है उसके जो सेंटेंसेस है उसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे, उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। अगर हिंदी सेंटेंस रहेगा तो उसे पैसिव इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अगर फ्यूचर टेंस का कोई सेंटेंस रहेगा तो उसे किस प्रकार से हम लोग पैसिव बनाएंगे, इस बारे में आज पूरी बात करने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए, गौर करने वाली अब बात है कि जो देखिए लिखे मैंने पैसिव ऑफ फ्यूचर टेंस। पैसिव ऑफ फ्यूचर टेंस में दो ही का पैसिव होता है, एक होता है फ्यूचर इंडेफिनिट का और दूसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट का। पहले के नियमों का अनुसार कंटिन्यूअस का भी होता था, फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर परफेक्ट का भी होता था, लेकिन अब ज्यादातर ग्रामरों में ये दोनों को ही दिया गया है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का और फ्यूचर परफेक्ट का ही हम लोग पैसिव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि फ्यूचर जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव कहता है। तो लिखते हैं पहले हम लोग पैसिव ऑफ इंडेफिनिट का। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इसका पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। आप जानते हैं जैसा कि अगर इंग्लिश रहेगा तो हम लोग विल रहेगा या तो सेल लगा रहेगा प्लस वर्ब का पहला वर्ड रहेगा। अगर किसी भी सेंटेंस में विल, सेल और वर्ब का पहला वर्ड रहे, पहला रूप रहे, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट ही समझते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है ये तो पहचान करना है। अगर सेंटेंस होगा, मान लीजिए अगर हिंदी आ जाता है तो क्या रहेगा, लास्ट में गागेगी रहता है, गागेगी, ठीक ना, ये रहता है। तो उसमें क्या होता है, चाहे जाता रहेगा चाहे जाती रहेगी, तो हम लोग इसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर है। उसके बाद अब इस आता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव रूल क्या है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव रूल दोस्तों यहां पर हम लिखते हैं, ये देखिए पैसिव रूल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए सेम प्रोसेस है कि ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, सेल या विल लगेगा, प्लस इसमें बी का प्रयोग हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना, इसमें एक्स्ट्रा देखिए बी हो जाता है। उसके बाद वर्ब जैसा थ्री रहता ही है, बाई लगेगा ही, और उसके बाद यहां पर क्या दोस्तों होता है, सब्जेक्ट। यही दोस्तों इसका पैसिव बनाने का रूल, यानी वॉइस बनाने का, हम लोग इसे वॉइस भी कह देते हैं देहाती भाषा में, वॉइस बनाने का रूल यही है दोस्तों। अब एग्जांपल समझिए, जैसे कि मान लीजिए आगे सेंटेंस, पैसिव का क्या रूल हो गया, जैसे कि सी विल प्ले क्रिकेट। अब यहां पर देखिए कि सी विल प्ले क्रिकेट, ये क्या है, देखिए यहां पर विल है और यहाँ पर वर्ब का पहला रूप है, यानी वर्ब का पहला रूप, और यहाँ पर विल सेल। जैसे कि विल और सेल रहेगा या वर्ब का पहला रूप रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। तो हम लोग इसे पैसिव करें, सबसे पहले क्या है, जैसे पहले के अनुसार हम लोग ऑब्जेक्ट उठाएंगे और करेंगे क्रिकेट। देखिए क्रिकेट, उसके बाद विल का विल ही रहेगा, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, बी। देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, विल का विल ही हो गया, यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा बी लगा, और वर्ब का तीसरा यानी प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा, तो दोस्तों देखिए बाई है यहाँ पर, बाई, और इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट चलेगा लास्ट में, सीता। सीता सेम प्रोसेस है। अर्थात अगर जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस आएगा उसमें विल और सेल प्लस V1 रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर उसे पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद विल के बगैर एक बी एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। इसी प्रकार मोडाल्स का जो होता है, अगर मोडाल्स भी बनता है तो इसी प्रकार, जैसे देखिए मान लीजिए एक मोडाल्स का हम बताते हैं कि जैसे समझाने के लिए होता है कि ही कैन प्ले क्रिकेट, ये हो गया दोस्तों। तो इसका मोडाल से देखिए यहाँ पर कैन लगा हुआ है, ये कैन है तो क्या हो गया, क्रिकेट हो जाएगा। यहाँ पर क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय हिम, देखिए इसी प्रकार हो जाएगा, यानी कैन बी, यानी यहाँ पर मोडाल है तो उसके बाद बी लगता है। तो मोडाल से भी जितने भी सेंटेंस होते हैं उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका भी इसी प्रकार से होता है। एक और एग्जांपल जैसे मैं दिखाता हूं कि जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल है आपके सामने, वी सेल सिंग सॉन्ग्स। हो गया यहाँ पर कि हम लोग गीत जो है गीतों को गाएंगे, यहाँ पर हो गया सेंटेंस। देखिए यहाँ पर सेल लगा हुआ है और यहाँ पर भी का पहला रूप है, तो इसका मतलब है फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट सबसे पहले लिखेंगे सॉन्ग्स विल बी, जैसे देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट लग गया। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर सेल भी प्रयोग हो गया, हम लोग इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखिए सॉन्ग हो गया, उसके बाद विल हो गया, उसके बाद क्या होगा, बी एक्स्ट्रा इसमें लग गया है। उसके बाद देखिए वर्ब का तीसरा, तो सिंग है तो इसका होता है वर्ब का तीसरा संग। उसके बाद बाई, देखिए यहाँ पर लगा है बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट, तो वी है तो वी का क्या हो जाता है, अस। समझ दोस्तों, इस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम लोग
पैसिव बना सकते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो ये रूल आप लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, एग्जांपल भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आते हैं कि फ्यूचर के दूसरे सेंटेंस के, जो कि फ्यूचर परफेक्ट होता है, उसका हम लोग कैसे किस प्रकार पैसिव बनाते हैं, तो उस पर हम लोग चलिए हम बताते हैं आपको कि किस प्रकार उसका हम लोग बनाएंगे। जैसा कि देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा है, मैंने लिखा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या पहचान होती है, विल शैल प्लस हैव प्लस V3 लगा रहता है, यही सेंटेंस में लगा रहता है। जब भी विल शैल प्लस हैव प्लस V3 रहे तो हम लोग जान जाएंगे ये फ्यूचर परफेक्ट का ही सेंटेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाने के लिए रूल है, देखिए यहां पर लिखता हूं कि पैसिव का रूल क्या है, पैसिव यानी वॉइस का रूल क्या है इसका। देखिए रूल है, सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट जैसा कि होता है, उसके बाद देखिए विल या शैल प्लस हैव, ये ज्यों का त्यों है, जैसा कि है वैसा ही। इसमें एक्स्ट्रा जो होता है बिन, जैसा कि मैंने पहले बताया है, उसके बाद बाई अब प्लस उसके बाद सब्जेक्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी अगर सेंटेंस अगर परफेक्ट का रहेगा तो उसमें हैव के बाद बिन का प्रयोग हो जाता है दोस्तों। अगर नेगेटिव, मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, इसके जगह पर नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, इसके जगह पर नॉट का प्रयोग, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपको मैं बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे दे विल हैव ईच अदर वन अनदर हो गया। यहां पर देखिए अब क्या है कि यहां पर हम लोग क्या सेम प्रोसेस है, ऑब्जेक्ट उठाकर शुरू में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वन अनदर विल हैव का हैव ही लिखेंगे हम लोग, हैव। उसके बाद देखिए एक्स्ट्रा क्या है, इसमें बिन जुड़ गया है, बिन। उसके बाद क्या, वर्ब का तीसरा, तो वर्ब का तीसरा रूप स्वयं इसमें रहता भी है। उसके बाद बाई लगाएंगे, अब बाई के बाद क्या है, हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग कराएंगे, देम का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों ये जो हो गया यहां पर आ गया, तो इस प्रकार हम लोग इसका बेटा एक और एग्जांपल जैसे आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पर जैसे हिंदी लिखिए कि सीता के द्वारा एक गीत गाया जा चुका होगा। अब इसमें देखिए क्या है कि एक गीत गाया, यहां तक ले भी बन सकता है, यहां से भी सीता के द्वारा लिखा होता है, लास्ट में हम लोग बाई करेंगे जैसे पूर्व बताया। अब चुका होगा, इससे क्या चलता है कि फ्यूचर परफेक्ट है, तो सबसे पहले अगर इसका हम लोग बनाना होगा तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे, तो क्या होगा ऑब्जेक्ट कि ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। अब ए सॉन्ग जो है यहां पर होगा, ए सॉन्ग के बाद क्या लगता है, विल, उसके बाद हैव, जैसा कि हैव देखिए विल हैव है। उसके बाद देखिए पैसिव में एक्स्ट्रा बिन जुड़ जाता है, हो गया बिन जुड़ गया। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप पहले भी रहता है, वर्ब का तीसरा इसमें, तो संग हो जाएगा तीसरा रूप संग का। उसके बाद बाई, अब बाई के बाद जब सीता है तो हम लोग सीता लिखेंगे। ये हो गया दोस्तों, इस प्रकार इसका ट्रांसलेशन हम लोग कर सकते हैं अगर हिंदी सेंटेंस दिया रहेगा तो। अगर इंग्लिश सेंटेंस अगर मान लीजिए दिया रहा है, जैसे कि ईटन ए मैंगो, हो गया ना यहां पर। अब इसका हम लोगों का पैसिव बना, क्योंकि इसमें देखिए विल हैव है, तो इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट है, तो इसका बनाता सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ए मैंगो हो गया, ये मैंगो यहां पर लिख दिया हम लोग, ये मैंगो हो गया। उसके बाद देखिए विल का विल ही रहेगा, हैव, विल हैव हो गया। उसके बाद क्या है, इसमें देखिए पैसिव का रूल क्या कहता है कि बिन एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, बिन हो गया। उसके बाद वर्ब का तीसरा, तो वर्ब तीसरा रूप है, तो वर्ब का तीसरा रूप रोक दीजिए, ईटन बाय राम, हो गया, यहां पर हो गया। अब क्या है इसमें दोस्तों, देखिए विल हैव बीन ईटन। अगर मान लीजिए सेंटेंस में यहां पर आपको नेगेटिव मिल जाए, मान लीजिए यहां पर नेगेटिव मिल जाए, तो हम लोग यहां पर ही नॉट का प्रयोग कर देंगे और ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, इन दोनों का पैसिव बनाने का रूल जो है ये समझ लिया। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप इसे हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, लेकिन आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ की, बिल्कुल आसान है दोस्तों। पहले से विल और शैल हैव रहता ही है, इसमें केवल एक्स्ट्रा इसमें बिन जोड़ना है और ऑब्जेक्ट जगह पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जगह पर ऑब्जेक्ट के जैसे पूर्व रूल है। इस प्रकार से टेंस के जो है
सारे जो है पैसिव बनाने के तरीके खत्म हो चुके हैं। आपको एक वीडियो में भी टोटल टेंस के पैसिव में बनाकर दे दूंगा, आप डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं लगातार, थोड़ा बड़ा होगा आप इसे। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर के दोस्तों को विकास पहुंचाइए ताकि वो भी इसे पढ़कर बेनिफिट उठा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए।